जय श्री कृष्णा। हमारा दशम स्कंद शुरू हो रहा है और इसमें आज ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न जो थे वह स्वयं शुकदेव जी थे, क्योंकि शुकदेव जी के इष्ट देव थे श्री कृष्ण जी। और उन्हें ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञात था कि पहले 9 स्कंद जाने बिना परीक्षित को दशम स्कंद समझ नहीं आएगा, और वह ये चाहते थे कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति मिले। वह चाहते तो यज्ञ की भांति भी उसे मुक्ति दिलवा सकते थे, परंतु वह कहते हैं जिसे श्री कृष्ण के नाम का रसपान करके मुक्ति मिलती है उसकी आत्मा तन्मय हो जाती है। वह कहते हैं कि परीक्षित ऐसा था जो कि 8 स्कंद सुनकर पूर्ण रूप से समझ सका था, और नवम स्कंद उसे इसलिए ज्ञात करवाया गया क्योंकि वह चाहते हैं कि जो श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समझे उसे श्री राम जी को भी बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। उनके अनुसार श्री कृष्ण को समझने से पहले हमें पूर्ण रूप का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम श्री कृष्ण को अच्छी तरह से समझ सके। वह कहते हैं आत्मा कभी भी नहीं जाती, जाता है तो केवल मनुष्य जाता है। जीव और ईश्वर एक है। जीव जब ये समझ लेता है तो फिर उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। कहते हैं भेद 2 प्रकार के होते हैं, स्वतः सिद्ध भेद और औपाधिक भेद। वास्तविकता, तत्वता, आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद दिखता है वह औपाधिक भेद। घटाकाश और व्यापक आकाश एक ही है, किंतु घट की उपाधि के कारण भेद का आभास होता है। घट के फूट जाने पर घटाकाश और महाकाश एक हो जाते हैं। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है, व्यापक दिष्ट चैतन्य ही परमात्मा है। वह कहते हैं कि परमात्मा तो ऐसे हैं जो स्वयं ही शिव के बारे में बतलाते हैं और जो स्वयं ही विष्णु का ज्ञान करवाते हैं। श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनमें से कि सभी देवी देवता का प्रारंभ है, श्री कृष्ण ही आरंभ है, श्री कृष्ण ही अंत। श्री कृष्ण को जानने पर ही मनुष्य इस युग से समाप्ति ले सकता है, उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण को जाने बिना कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता। अतः शंकराचार्य जी कहते हैं जीव अंश है, जैसा है, पूर्णांश नहीं है। ईश्वर ही है जो पूर्णांश है। ईश्वर को जानने पर के बिना तुम कुछ भी नहीं जान सकते। वैष्णव आचार्य मानते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं है, जीव ईश्वर का अंश है। हम सब मानो एक ही राजा की संतान है, माया एक दासी है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, कहते हैं कि जो भी समझा जाए, जाना जाए, उससे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है श्री कृष्ण के रस में डूबने से। सुख और दुख का अनुभव मन को होता है, आत्मा को नहीं। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि जो स्वयं को श्री कृष्ण में सौंप देता है, प्रभु उसी को मिलते हैं। मन यदि संसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो वह ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषय की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा दो। कृष्ण की बाल लीला, गोपाल लीला आदि याद करो तो मन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो जाता है। कहते हैं अगर तुम मछली को थोड़े पानी में रखो तो भी वह घबराती है, अगर अधिक पानी में रखो तो वह डूब जाती है। इसीलिए वह कहते हैं कि पूर्ण रूप से श्री कृष्ण प्रेम पूर्ण रूप का सागर है। अगर तुम श्री कृष्ण प्रेम को हृदय में समा लोगे तो वह तुम्हें इस प्रकार बना देगा कि तुम कम जल में भी तैर सकोगे और पूर्ण संसार में भी तैर सकोगे। श्री कृष्ण का प्रेम पाकर ही तुम संसार में मुक्ति पा सकते हो। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके, मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, मन किसी भी चीज का विरोध ना करे, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण लीला उन्हें नवम स्कंद के बाद ही सुनाई। कृष्ण कथा ऐसी है जो जगत को बुला देती है, जो संसार को बुला ले देती है। अगर किसी ने संसार में रहते हुए भी प्रभु को पाना है तो इसका एकमात्र साधन केवल कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा ऐसी है जिसे हर योगी, हर महायोगी गाता है। श्री कृष्ण को जानने वाला ही पूर्ण रूप को जान सकता है। दशम स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी ने राजा की परीक्षा ली। 5 दिनों से एक ही आसन पर बैठे हो, चाहो तो कुछ जलपान कर लो। परंतु परीक्षित ने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे आप इसी आसन पर बैठे बैठे श्री कृष्ण से मिलवाएं। मैं सिर्फ केवल श्री कृष्ण की कथा का रसपान करना चाहता हूँ। अब सुखदेव जी जान चुके थे कि परीक्षित श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण कराती है। कृष्ण कथा की सही महिमा है कि देह विमान भुला देती है। कथा तुम्हें अपने दोष का अभिमान नहीं रहने देती। कथा ये कहती है कि तुम सारे अभिमान छोड़ दो। कृष्ण कथा सभी को आनंद देती है। कहते हैं कृष्ण कथा सुनने वाले के सारे पाप स्वयं ही जल जाते हैं। उसके मन में स्वयं ही प्रभु के बाद लिए अति प्रेम जागृत हो उठता है। कृष्ण भोगी भी हैं, कृष्ण योगी भी हैं। कृष्ण कहते हैं जो उन्हें पा लेता है वह कभी रोगी नहीं होता।
कृष्ण हमारे अंदर के सारे रोगों का नाश कर देते हैं। कृष्ण 16 करण संपूर्ण है, उनमें हास्य भी है, बाल लीला भी है, श्रृंगार रस भी है, प्रेम रस भी है। श्री कृष्ण को जानने वाला इन सारे रसों को स्वयं ही जान जाता है। श्री कृष्ण ही केवल ऐसे हैं जो रास लीला कर सकते हैं। श्री कृष्ण की रास लीला को समझने के लिए श्री कृष्ण को समझना अति आवश्यक है। कन्हैया कहते हैं कि जो 10वां स्कंद सुनता है उसके हृदय में मैं वास करता हूँ, क्योंकि 10वां स्कंद ही मेरा हृदय है। कृष्ण कथा को जानने के लिए हमें पहले प्रभु में लीन होना पड़ता है, अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है। उसे छोड़कर अगर हम संसारिक रूप नीम रस पीते हैं तो फिर इसमें मनुष्य का ही दोष है, अर्थात इस रस का रसपान तो शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रज की गोपियों ने भी किया। बहुत से योगी ऐसे हैं जो संसार को छोड़ने पर भी श्री कृष्ण रस को अपनाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण रस को अपनाने के लिए तुम्हें संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, अपितु इस संसार रूपी भवसागर से वे तुम्हें स्वयं ही पार कर देते हैं। गोपी कृष्ण को ढूंढने गई तो उसे अपना आपा ही नहीं रहा, क्योंकि वह स्वयं कृष्णमय हो गई। जो कृष्ण को पा लेता है स्वयं ठाकुर जी उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। जो ठाकुर जी को एक बार अपने हृदय में समा लेता है फिर उसे किसी और प्रेम रस की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उसे संसार के संपूर्ण सुख स्वयं ही मिल जाते हैं। उसके सारे रोगों का नाश स्वयं ही हो जाता है। उसके लिए सुख दुख कोई भी मायने नहीं रखते। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सरोबार हो जाए, आंखें प्रेमाश्रु बीत जाए, तभी ब्रह्म संबंध होगा। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो। ब्रह्म संबंध का अर्थ है स्वयं को श्री कृष्ण के अधीन कर देना, श्री कृष्ण के दास कहना। परंतु श्री कृष्ण के दास कहने के लिए स्वयं के हृदय में पहले श्री कृष्ण को जागृत करना पड़ता है। दशम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। मैं बार बार ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि श्री कृष्ण का दशम स्कंद सुनने पर भी जिस मनुष्य की आत्मा में परिवर्तन नहीं होता फिर वह पूर्ण रूप से मनुष्य ही नहीं है। ये दिव्य रस ऐसा है जो कि दानवों के मन को भी पिघला देता है। श्री कृष्ण का रूप अगर कोई दानव भी देख लेता है तो वह उस पर मोहित हो उठता है। श्री कृष्ण का रूप चाहे वह गोपी हो चाहे वह मनुष्य हो हर एक को आकर्षित करता है। कोई इसके बाल रस से प्रेम करता है, कोई इसके युवा रस से प्रेम करता है। श्री कृष्ण का आचरण तो पूर्ण रूप से सब राजाओं और मंत्रियों ने भी किया है। कहते हैं श्री कृष्ण की राजनीति को समझे बिना पूर्ण रूप से तुम राज्य भी नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत से मंत्री और बहुत से राजा इसका पूर्ण रूप से पठन करते हैं। श्री कृष्ण ने जो पाठ गीता में अर्जुन को बतलाया, जो हम सबको बतलाया, वह कर्म की विद्या ऐसी है जो मनुष्य अगर अपने भीतर समा ले तो शायद वह इस भव से पार हो सकता है। अधर्म से धन को अर्जन करके अनीति पूर्वक उपभोग करने वाला ऐसा जीव है जो कि कल को नुकसान ही ग्रहण करता है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय सुख को उपभोग करके अगर हम अपना हृदय श्री कृष्ण को सौंप देते हैं तो श्री कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में वास करते हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं रजस तमस और सात्विक किसी भी प्राकृतिक का जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। इसी कारण उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए हैं, सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी के आनंद देने वाली है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों का पूर्ण रूप से समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के साथ रहते हुए भी कैसे श्री कृष्ण 16,000 रूप धारते हैं ये केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कथा को पढ़ते समय अपने हृदय में प्रभु के प्रति कोई भी ऐसा बात लाना अपने मन को ही आहत करना है और श्री कृष्ण को आहत करना भी है। आज का मनुष्य श्री कृष्ण की उदाहरण तो दे सकता है परंतु वह क्या श्री कृष्ण के भांति इतने रूप धारण कर सकता है? यही मैं कलयुग के मनुष्य को समझाना चाहता हूँ। जहाँ विकार वासना नहीं वहीं श्री कृष्ण है। जहाँ विकार वासना लोभ लालच अभिमान है वहाँ श्री कृष्ण नहीं है। चाहे हम पाप की कमाई से कमाए हुए धन का दान करते हैं तब भी पाप की कमाई तो पाप की कमाई ही रहती है। कलयुग में मनुष्य सोचता है शायद पाप की कमाई करने के बाद अगर हम उस धन से दान करते हैं तो वह कमाई अच्छे धन में परिवर्तित हो जाती है, परंतु ऐसा कपितु बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण के बैकुंठ गमन को सुखदेव जी ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। सुखदेव जी के मुंह से निकला हुआ दशम स्कंद अगर मनुष्य अपने हृदय में धारण करे तो फिर स्वयं श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। वह कहते हैं सच्चे महायोगी का यही लक्षण है कि वह कभी बीमार नहीं होता। श्री कृष्ण लीला के सभी प्रकार के रस हैं। प्रभु कहते हैं महाभारत में अनेक स्थानों पर श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। महाभारत स्वयं ही श्री कृष्ण है
जिन्होंने पूर्ण रूप से अंकित किया है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के साथ साथ पूर्ण रूप से युद्ध नीति भी सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य को इस संसार में रहते हुए भी भक्ति करनी है तो उसे श्री कृष्ण के चरित्र को पूर्ण रूप से अपने अंतर उतारना होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला का निरोध लीला कहते हैं। मन को निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर से ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु से नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री को भांति सजातीय एक दूसरे में मिल जाते हैं, पत्थर एकारूप नहीं हो सकते। वह कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अंतर श्री कृष्ण को प्रवेश करवाते हैं वही मनुष्य श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षित राजा के मन को संसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही ये दशम स्कंद रचा गया है। दशम स्कंद ऐसा है जिसे पढ़ने पर मनुष्य पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। ये कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी आकर्षित करती है। भगवान श्री कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है जो एक बार मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती है तो कभी नहीं उतरती। राजा परीक्षित कहते हैं, आप अपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई गई है। कृष्ण कथा ऐसी है जिसे जितने भी विस्तार से बतलाओ उतनी ही कम है। उनमें श्रृंगार रस, प्रेम रस, बाल रस इस प्रकार भरा है जिसे हम जितना सुने उतना ही कम है। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी महायोगी हैं, ध्यान को आत्यंतिका के कारण वस्त्राभान भी नहीं रहते। वे कृष्ण कथा में पागल हो जाते हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने सर्वस्व का त्याग किया है किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से कह दिया कि आप उनके पुत्र हैं, वे आपके पिता हैं। आप अपने पिता का त्याग किया किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए ये कैसी कथा है? सुखदेव जी कहते हैं, जो प्रभु में लीन हो जाता है, जो श्री कृष्ण कथा को अपने हृदय में पूर्ण रूप से उतार लेता है, श्री कृष्ण स्वयं ही उसके पास आ बैठते हैं और उसे अपने हृदय में समा लेते हैं। महापुरुषों को लगता है जब तक नाक पकड़कर बैठे हैं अर्थात तप कर रहे हैं तब तक ठीक है, परंतु एक बात याद रखना, अगर मनुष्य सारा दिन श्री कृष्ण को अपने हृदय में समा कर रखे तो वह कभी भी श्री कृष्ण से दूर नहीं हो सकता। मन को निर्विषय बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। वेदांती कहते हैं, जब आत्मा का बंधन ही नहीं तो फिर मुक्ति का प्रश्न कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की इच्छा वे नहीं करते। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं जब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर संसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद के 60,000 वर्ष तपश्चर्या की, किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। खुली आंखों और खुले कानों से समाधि करने लगे। हमने पीछे जड़ भगत की कथा भी सुनी थी। जड़ भरत कैसे एक हिरण के मोह में फंसकर उन्होंने अपनी पूरे की पूरी सर्वस्व त्याग कर दिया। वही वे बार बार बतलाते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को क्या करना चाहिए। योगियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आंख मूंद करके नहीं बैठते, वे तो खुले कान और खुली आंखों से श्री कृष्ण को ध्यान में धरते हैं। श्री कृष्ण ऐसे हैं जो कि समाधि में नहीं अपितु तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। समाधि ऐसी साहजिक ही होनी चाहिए। इसलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हमें तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। कहते हैं, साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन हम क्यों करें। बहुत से ऐसे योगी हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें समाधि में बैठना चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए, परंतु वो कहते हैं कि श्री कृष्ण बार बार हमें यही बतलाते हैं कि किस प्रकार हमारे हृदय में ही श्री कृष्ण का वास है। उद्धव जी जो खुली आंखों के ब्रह्म से दर्शन नहीं कर पाते थे, वही अपनी आंखों को बूंद कर ललाट के में ब्रह्म के दर्शन करने का प्रयत्न करते थे, परंतु जब श्री कृष्ण का दर्शन उनके हृदय में हुआ तब वह ये जान सके कि श्री कृष्ण को पाने के लिए हमें किसी भी समाधि की आवश्यकता नहीं है, हमें आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु वह तो पूर्ण रूप से ही हमारे हृदय में वास करते हैं। अब यहीं से कल आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।